HTML सिर्फ वेबसाइट्स का डिज़ाइन ही नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि कौन सा टेक्स्ट किस मीनिंग के लिए लिखा गया है। इसी पर्पस के लिए HTML में कुछ स्पेशल टैग्स होते हैं जिन्हें हम फ्रेज टैग कहते हैं। तो सवाल ये है कि फ्रेज टैग्स होते क्या है। तो सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन देखेंगे, जैसा कि हर वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, तो फ्रेज टैग क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं और पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रेज टैग क्या होता है? HTML फ्रेज टैग वो स्पेशल पर्पस टैग होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML फ्रेज टैग वो स्पेशल स्पेशल टैग होते हैं थे जो टेक्स्ट का सिर्फ लुक ही नहीं बल्कि मीनिंग सिमेंटिक मीनिंग, इसको आप बोल सकते हो, मीनिंग भी डिफाइन करता है, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका डेफिनेशन हम समझ लिए। ये टैग, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये टैग जो होता है ब्राउजर, सर्च इंजन और स्क्रीन रीडर्स को बताता है। क्या बताता है? स्क्रीन रीडर्स को और ब्राउजर्स को ये टैग क्या बताता है? तो पॉइंट नंबर 1 में आप लिख सकते हो, ये वर्ड शॉर्ट फॉर्म है। मतलब ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड लिखा गया वर्ड शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट होगा कि ये जो लिखा है ये कोट है आपका, कोई भी एक कोट है, ठीक है, ये कोट है। तीसरा पॉइंट क्या होगा? ये कोड है, कि मैंने ये कोड लिखा हुआ, ये कोड है। ठीक है, चौथा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि ये वो है, ये आपका कीबोर्ड इनपुट है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हो? पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हो ये सोर्स या टाइटल है, ये सोर्स या टाइटल है। तो ये हमारा था कुछ पॉइंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ हमारे पास कॉमन एवरिएशन टैग होते हैं, सॉरी फ्रेज टैग होते हैं, लाइक एवरिएशन। पिछले वीडियो में हमने देखा था, टाइटल में हम क्या लिखेंगे? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या लिखोगे आप? HTML। तो आप कैसे ये दिखाई देगा? आप सबको पता है, लाइव सर्वर में चले जाओ, आप जैसे HTML पे हॉवर करोगे तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो पहला हमें एक सिंपल सा देख लिया। अब हमारे पास एक आता है डिफिनेशन। किसी भी चीज का डिफिनेशन बताने के लिए इसका वो क्या होता है? सिंटेक्स क्या होता है? DFN होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पैराग्राफ है, समझ लेते हैं, मेरे पास एक पैराग्राफ है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ के अंदर मुझे HTML का डिफिनेशन देना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? HTML, इसके अंदर लिखूंगा HTML, और डिफिनेशन के ये क्लोजिंग टैग के बाहर आ जाऊंगा, इज अ मार्कअप लैंग्वेज। अब देखो ये कैसे दिखेगा, ये आपका HTML को बिल्कुल इटैलिक दिखाएगा। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल इटैलिक दिखाएगा। तो ये दूसरा था हमारे पास फ्रेज टैग। अब एक क्यू टैग होता है जो कि हमने शॉर्ट कोड के लिए यूज करते हैं। मैं बोलूंगा इसके अंदर देखो, अब इसको कैसे लिखना है? P टैग लिखूंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा सी सैड। अब यहाँ पे क्यू लगाऊंगा, ही इज, नहीं, सी सैड यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, अब देखो ये कैसा दिखेगा, ये कोड की तरह दिखाई देगा। तो ये पिछले वीडियो में हमने सब चीजों को देखा था, वही फ्रेज टैग होते हैं जितने भी हमने पढ़े थे, वही ब्लॉक टैग। एक ब्लॉक कोट होता है जिसका लॉन्ग कोटेशंस के लिए यूज करते हैं, इसको भी आपको पता है कैसे यूज करना है। अब एक जो कि पिछले वीडियो में नहीं देखा था वो था हमारा कोड। अब कोड का कैसे यूज करता है? मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट। ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सपोज करो हेलो वर्ल्ड, तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, बिल्कुल कोड की तरह ये दिखाई देगा। समझ में आया? अब यहाँ पे सेमीकोलन अगर लगा दूं तो ये बिल्कुल जैसे कि आप कोड लिखते हो वैसा ही दिखाई दे रहा है। समझ में आया? अब एक आता है कीबोर्ड। इसका सिंटेक्स क्या होगा? इसको लिखने का तरीका क्या होगा? KBD।
KBD इसको कैसे लिख सकते हैं? इसका यूज क्या, कीबोर्ड इनपुट को बताने के लिए। हम इसका यूज कैसे करते हैं, क्यों करेंगे, कीबोर्ड इनपुट को बताने के लिए। तो कैसे यूज करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको सबसे पहले हटा दूं, मैं यहाँ लिखूंगा प्रेस, इसके बाद KBD लिखूंगा और यहाँ पे बोलूंगा CTRL कंट्रोल, ये क्लोजिंग हो गया। फिर से मैं बोलूंगा प्लस, फिर KBD कीबोर्ड लूंगा, S लूंगा, फिर इसके बाद मैं 2 सेव द फाइल, कंट्रोल प्लस एस अगर क्लिक करते हो तो फाइल को सेव किया जाता है। तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक BR टैग लगाना होगा ताकि लाइन ब्रेक होकर यहाँ आ जाए। अगर मैं कंट्रोल प्लस एस को क्लिक करूँ तो ये बता रहा है कि सेव फाइल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद साइट आपने देखा था सोर्स का नाम बताने के लिए। ठीक है, कि कहाँ से कोई भी कोट लिया गया है, कि ये बुक है तो उसका सोर्स क्या है, तो इसका यूज करने के लिए। ठीक है, एड्रेस भी आपने देख लिया था। ठीक है, कोई ऑनर का या ऑथर का नाम बताने के लिए, उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब एक हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि इसका यूज क्यों करना है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फ्रेज टैग यूज करने से वेबसाइट प्रोफेशनल लगने लगती है, एसईओ बेटर होता है आपका। अब मान लो कोई वेबसाइट आप बना रहे हो, अगर वो एसईओ फ्रेंडली ही ना हो तो वेबसाइट बनाने का कोई फायदा ही नहीं है आपको। और इंटरव्यू में आप बोल सकते हो, अगर कोई आपसे इंटरव्यू पूछे तो आप बोल सकते हो HTML सिमेंटिक बेस्ड लैंग्वेज है। इसके हेल्प से आप बोल सकते हो कि HTML क्या एक सिमेंटिक बेस्ड लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि आप इसके हेल्प से हर एक चीज का मीनिंग बता रहे हो, कुछ ना कुछ आप मीनिंग को शो कर रहे हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और हाँ, और चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।